आजकल हम देख रहे हैं हर जगह कलकत्ता की जो घटना घटी है उसके बारे में कैंडल मार्च डेली कुछ ना कुछ आ रहा है, वीडियोस आ रहे हैं। सब अपना ज्ञान दे रहे हैं कि एक व्यक्ति ने सब कर दिया है, ये है वो है। तो एक डॉक्टर हैं रक्षिता सिंह करके, उन्होंने वीडियो डाला हुआ है, उसमें सब सच्चाई उन्होंने बताई हुई है। तो उन्होंने बताया कि कैसे क्या सब कुछ हुआ। वो कहती हैं कि एक जो डॉक्टर बनता है वो पहले 12th करने के बाद 5.5 साल फिर नीट करता है। नीट की परीक्षा में जब पास होता है तो 5.5 साल का उसका चलता है और ये टर्न, उसके बाद वो जाके कहीं डॉक्टर बनती है। और मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है यार, मैंने वो पिक्चर्स देखी हैं उस लड़की की और आंखें भर आती हैं, गला बंद हो जाता है। तो सोचिए उसके पेरेंट्स का क्या हाल हुआ होगा, जिनको कि 3 घंटे वेट कराने के बाद उसका देखने को मिला, तो उनकी क्या हालत होगी। तो वो बताती हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ, कि वो रात में 36 घंटे की ड्यूटी पर थी और उन्होंने डिनर किया। उसके बाद उन्होंने अपनी मम्मा को कॉल किया कि मैं अब राउंड पर जा रही हूँ और उसके बाद मैं आराम करूँगी और आप सो जाइए। और उन्होंने किया भी ऐसा ही, राउंड पर गई और उसके बाद एक रूम होता है जहाँ पर कि सब लोग बेड लगे होते हैं, वहाँ पर डॉक्टर लोग थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो वो भी रेस्ट करने के लिए चली गई। तो आप सोचिए वो सिचुएशन क्या होगी कि जब रात में 3 बजे, वो कहती हैं कि सब लोग सो रहे थे, हम सब सो रहे थे, तो हमें नहीं पता कि वो किस दर्द से गुजर रही होंगी, क्या उनकी हालत होगी डॉक्टर की, जो कि सबका जीवन बचाती हैं, उनके साथ क्या हो रहा होगा, क्या हैवानियत हो रही होगी। और सब आराम से सो रहे हैं। तो उसके बाद पेरेंट्स को फ़ोन जाता है कि पहले तो कुछ बताते नहीं हैं उन्हें, फिर बताते हैं कि आपकी बेटी जो है उसने सुसाइड कर लिया है या फिर कुछ बीमार है, ऐसे बोलते हैं। फिर वो सबका पैनिक होना बनता है उस समय, पेरेंट्स लोग एकदम से चिंतित हो जाएंगे, कोई भी होगा। फिर भी वो बार बार कॉल कर रहे थे तो कॉल कोई उठा नहीं रहा था वहाँ पर। शायद सब सोच रहे होंगे कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। उसके बाद होता क्या है कि वो अपने 2-4 पड़ोसियों को लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उन्हें बाहर ही खड़ा कर दिया जाता है और 3 घंटे तक बाहर खड़े हैं पेरेंट्स, उनको अंदर जाने के लिए भी नहीं दिया जाता। जबकि सबसे ज़्यादा जो है उन्हीं का हक था, वो अपनी बेटी की बॉडी जाते तुरंत ही अंदर देखने का उनका हक था। पर 3 घंटे अंदर क्या चल रहा था, कोई पूछे कि अंदर क्या चल रहा था, तो सबूत मिटाने का काम चल रहा होगा, और क्या चल रहा होगा। उसके बाद जब उनके डैडी अंदर जाते हैं तो बताते हैं किस तरह से, मतलब उनके अंकल बताते हैं कैसे उनका मतलब गले से कुछ आवाज़ ही नहीं निकली, बिल्कुल स्पीचलेस ऐसे हो गए देख करके कि क्या उस समय क्या पोजीशन थी। वो भी सब सबूत मिटाने के बाद ऐसी पोजीशन थी कि जो उनकी लेग थे वो बिल्कुल एकदम आमने सामने, ऐसे कि बीच की हड्डी टूटी हुई थी। आप सोचिए। और आंखों में जो चश्मा लगाया हुआ था वो अंदर, चश्मा पूरा अंदर आंखों के अंदर कर रखा था। और वहां से जो है मतलब शायद कुछ उनको पहले आते अटैक आंखों पर ही किया गया, जिससे कि वो ना देख पाए कि कौन लोग हैं। और एक बंदे का तो ये काम नहीं हो सकता, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि कितना सेमेन उनके वर्जीनिया में पाया गया है। कोई 3 से 4 बार भी ऐसा करे तभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो ये गैंग रेप था। और सब हम शब्द हमारे निकल नहीं रहे हैं। और ये वही निर्भया से भी खराब पोजीशन में उनकी बॉडी मिली है। और जिस तरह से पूरी बॉडी पे इंजरीज थी, उस बॉडी को देख करके कोई भी बेहोश हो सकता था, कोई भी। और वो तो पेरेंट्स थे। आप सोचिए कि क्या स्थिति रही होगी उनकी। और उन्होंने सोचा होगा, इमेजिन कीजिए कि हम सब सो रहे हैं, पुलिस को एयरबर्ड मिली जो कि गिर गई और उसके आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो कि वहां अंदर का कुछ भी नहीं जानता था। ऐसा व्यक्ति इतना जघन्य काम, इतने तरीके से सोचा समझा काम लग रहा था, ये ऐसे नहीं कर सकता। और ये वो लोग को बिल्कुल शायद छोड़ दिया जाएगा या वो बाहर निकल जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, बट उनको अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये उस बंदे का काम अकेले का तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो एयरबर्ड मिली और उससे वो उन्होंने लगा करके देखा तो उससे अटैच हो गई, तो ये वो उसी का काम है। ये नहीं, इसके आधार पर ये नहीं वो बंदा है, वो बंदे कोई और हैं। और
पता नहीं मिलेंगे, गिरफ्तार होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहरहाल तो अभी स्थिति इस तरीके की बनी हुई है कि आम व्यक्ति अपनी कैसे रक्षा करे, आम बेटी कैसे रक्षा करे। और मैं तो यही कहूंगी कि ये जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि बेटी पढ़ी भी बट वो बची नहीं, पढ़ने के बाद भी वो बची नहीं है। तो अब इसका क्या मैं तो कहना चाहूँगी वहाँ की सरकार से, यही कहना है कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनको अरेस्ट करके उन पे फांसी लगा दो, बीच सड़क पे फांसी लगा दो। 2-4 लोग ऐसे देखेंगे, समाज देख। और जो ये सब कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग बनो स्ट्रॉन्ग बनो, अरे यार आप कितने स्ट्रॉन्ग बनोगे? अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, मान लिया आपको जूडो कराटे सब आता है और फिर भी आप पर 20 लोग अटैक करें एक साथ, तो वो समझिए अगर लड़का भी होगा वो भी अपनों को नहीं बचा पाएगा उनसे, कितने भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस फैलानी ज़रूरी है और लड़कियों से पहले अपने लड़कों को ठीक करना ज़रूरी है, जो कि हो नहीं रहा है बिल्कुल भी। और इस तरह से निर्भया के बाद ये कांड, कितने कांड आ चुके हैं, तो अब हमें सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अपनी बेटियों को बचा। अंत में बस एक ये वीडियो बनाने का मेरा यही कारण था कि मुझे अंदर से इतनी टूट गई थी, मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी।